मच अवेटेड इन टर्म्स ऑफ लेवल्स, उस पर हम फोकस करते वोडा आइडिया, क्योंकि इसकी ईजीएम है और हुई है और कुछ बड़ी बातें हैं। क्या बड़ी बातें हैं, कहां पर फोकस है, इसकी पूरी डिटेल्स पूजा के पास है। पूजा जरा बताइए। जी, वोडाफोन आइडिया की जो ईजीएम हुई थी उसमें काफी पॉजिटिव कमेंट्री यहाँ पर निकल कर आई है कंपनी की नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की तरफ से। उनका कहना है कि कंपनी अब एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पर खड़ी है। फोकस अब सर्वाइवल से एग्जीक्यूशन और ग्रोथ पर शिफ्ट हो रहा है और उनके मुताबिक पिछले निवेश का असर भी अब दिखना शुरू हुआ है। नेटवर्क क्वालिटी, कस्टमर एक्सपीरियंस और ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में भी सुधार के संकेत आने वाले समय के लिए दिख रहे हैं। और कंपनी का कहना है कि लगातार कई महीनों से सब्सक्राइबर एडिशन भी देखने को मिल रहे हैं, जिसका कि हमने डेटा भी आपके साथ शेयर किया था। और तेजी के अन्य ट्रिगर्स की अगर बात करें तो यहाँ पर वोडाफोन आइडिया के रिवाइवल प्लान को बड़ा सहारा पिछले कुछ दिनों में मिलता हुआ दिखाई दिया है। ईजीएम में 4,730 करोड़ का जो प्रेफरेंशियल इशू की उन्होंने घोषणा की थी, उसे भी मंजूरी मिल चुकी है। हम आपको बता दें कि ये जो निवेश है आदित्य बिरला ग्रुप की कंपनी सूर्यजय इन्वेस्टमेंट के जरिए होगा और इस निवेश के बाद आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी 9.6% से बढ़कर करीब 13% हो जाएगी और जुटाई गई रकम में करीब 3,000 करोड़ का जो इस्तेमाल होगा वो कर्ज को कम करने में कंपनी करेगी और बाकी का जो बचा हुआ अमाउंट है उसका इस्तेमाल नेटवर्क एक्सपेंशन और क्षमता विस्तार के लिए किया जाएगा। 4G कवरेज मजबूत है, 5G रोल आउट की गति पर भी वो काफी जोर दे रहे हैं और कंपनी करीब 35,000 करोड़ के डेट फंडिंग जुटाने पर भी विचार कर रही है। तो आगे के लिए भी तेजी के ट्रिगर्स काफी हैं और अब तो ईजीएम में जो पॉजिटिव बयान निकल कर आ रहे हैं उससे भी आगे तेजी के लिए एक बड़े ट्रिगर्स यहाँ पर नजर आ रहे हैं वोडाफोन आइडिया के लिए। ओके, तो वोडाफोन आइडिया को लेकर ढेर सारी खबरें हैं जिनके दम पर आज आपको दिख रहा है भरपूर एक्शन। पिछले 2 दिनों से रिकवरी के मूड में आ रहा है और नन अदर देन बंसल जी। उनके अलावा तो कौन इस पर बढ़िया ओपिनियन देगा। तो आइए जरा बंसल जी से एक बार राय ले ली जाए। बंसल जी, स्टॉप लॉस और टारगेट एक बार जरा सुझा दे, थोड़े शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर्स के लिए भी और लॉन्ग टर्म का बता दे तो आपका बहुत भला होगा। नहीं अनिल जी, पहली चीज तो ये क्लियर अनिल जी, चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो अनिल जी, सबका उद्देश्य पैसा कमाना है। और यहाँ पे 24-25 रुपए अनिल जी, 18-19 रुपए को तो भूल जाएं, 24-25 रुपए के लक्ष्य के लिए इसको होल्ड करना चाहिए। और जिनको स्टॉप लॉस चाहिए अनिल जी, स्टॉप लॉस 2 दे सकता हूं मैं। एक ट्रेडर के लिए अनिल जी स्टॉप लॉस है 13 रुपए 70 पैसे का, जिसको छोटा स्टॉप लॉस चाहिए वो 13 रुपए 70 पैसे का स्टॉप लॉस है। और दूसरा निवेशक के लिए स्टॉप लॉस है 12 रुपए 50 पैसे का। तो 12 रुपए 50 पैसे और 13 रुपए 70 पैसे में अनिल जी इतनी फास्ट मतलब कि 1 रुपए 20-25 पैसे का ही फर्क आता है। 24-25 रुपए के लिए अनिल जी मुझे लगता है 12 रुपए 50 पैसे के स्टॉप लॉस के साथ इसमें बने रहना चाहिए। और ना सिर्फ बने रहना चाहिए, जिसके पास नहीं है लेना भी चाहिए। राइट। और वोडा आइडिया, जब पूरी दुनिया, पूरा इकोसिस्टम नेगेटिव हो रहा था, तब हमने हैंड होल्डिंग की हमारे दर्शकों की और पूरे कॉन्फिडेंस से दी खरीदारी की राय। 6-6.5 के लेवल से जो हमने आपको खरीदारी की राय दी, दुगने से बेहतर रिटर्न्स अब देखने को मिल रहे हैं। ना डरे, ना डरने दिया और ना डराया।